नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुरुआती सत्र में तो बाजार पे मच गया हड़कंप। जबरदस्त बिकवाली आती हुई देखी थी, लेकिन संभल गई। ये बहुत बेहतर बात थी। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी ठीक थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में अच्छा प्रदर्शन करके गए थे। एशियाई संकेत ठीक थे और हम निफ्टी पे आज के दिन का हाई जो लगा के गए वो थे 17,490, 17,500 के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। लेकिन वहां पर ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो बेचने को तैयार खड़ा है। वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए। 17,490 से जो फिसलना शुरू किया 17,161 पे पहुंच गए थे। 329 अंक साफ हो गए थे हायर लेवल पे निफ्टी से। और साथ ही साथ अगर निफ्टी बैंक देखें तो 38,231 आज के दिन का हाई और लो लगा दिया 37,249 का, यानी कि 982 अंक साफ हो गए थे हायर लेवल से। लेकिन संभल गए। बहुत बड़ा इवेंट लाइंड अप है। कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। उससे पहले थोड़ी मुनाफा वसूली तो डेफिनेटली आज के सत्र में बनती हुई नजर आई, लेकिन संभल गए। बहुत बेहतर बात थी। अच्छी रिकवरी लेटर हाफ में हमने निफ्टी पे आती देखी। निफ्टी बैंक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन रिकवर कर गए। निफ्टी पे आज के दिन का क्लोज है 37,382 का। मात्र 6 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज घटते हुए नजर आएंगे। रोलर कोस्टर बना हुआ था पूरा ही। निफ्टी बैंक 37,755 की क्लोजिंग दिखा के गया है। 233 अंक गिरकर बंद हुआ है पिछली क्लोजिंग के हिसाब से। और सेंसेक्स 51 अंक खोता हुआ नजर आया। 58,298 की क्लोजिंग है। एडवांस डिक्लाइंस 23 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 27 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा वो था सिप्ला। आज जो बाजार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो थे फार्मा स्टॉक्स। बिल्कुल डिफेंसिव मूड में हो गया मार्केट आज। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो लाइमलाइट में थे। सिप्ला में आज 3% का रिटर्न बैठा है। इसके अलावा नेस्ले 2.5% उछला है। सन फार्मा 2.25% चढ़ा। इन्फोसिस 2% और अपोलो हॉस्पिटल में भी आज एक्शन तेज था। जो लूजर्स थे उसमें आज सरकारी कंपनी पाएंगे आप, एनटीपीसी और कोल इंडिया। दोनों ही स्टॉक्स 2.25% से 3.25% का गोता लगा गए। टाटा कंज्यूमर, श्री सीमेंट और एसबीआई जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए। एसबीआई के नतीजे हैं 6 अगस्त को। उससे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली इन लेवल्स पे देखने को मिली है। अच्छा रन दिखा चुका है ये स्टॉक। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे फार्मा। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। बिल्कुल डिफेंसिव मोड में चला गया मार्केट आज और फार्मा स्टॉक्स जबरदस्त तरीके से भाग गए। जाइडस लाइफ 5% चढ़ा है। ल्यूपिन 5% चढ़ा। नतीजे ल्यूपिन के डिसअपॉइंट करके गए थे, लेकिन उसके बावजूद लोअर एंड से आज के सत्र में हुई है खरीदारी। इप्का लैब्स लगभग 5% चढ़ा। लॉरेस लैब्स, टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक 3.25% से 4% की चढ़ाई चढ़ गए। सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा जैसी दिग्गज कंपनियां 2.25% से 3% के रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। और एल्केम और ग्लेनमार्क यहां पर भी 2% के आसपास के रिटर्न बैठे। लेकिन प्लीज कॉशियस रहिए, ये सिर्फ क्रेडिट पॉलिसी से पहले की बाइंग है। प्री पॉलिसी बाइंग आज फार्मा स्टॉक्स पर देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स कल से ही मजबूत थे। आज ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली कई स्टॉक्स में, लेकिन फिर भी जो हरे निशान में बंद हुए हैं उसमें है माइंडट्री, लगभग 2.25% चढ़ा है। एलएनटी इन्फोटेक 2.25% चढ़ा। इन्फोसिस, एम्फोसिस और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज आज के सत्र में एक्शन में थे। मेटल स्टॉक्स, उसमें एक स्टॉक था एपीएल अपोलो, 7% की तेजी। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, जेएसपीएल, जेएसएल और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स में आज हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एक सेक्टर जहां पर आज एक्शन बहुत तेज था और लेटर हाफ में दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं कई स्टॉक होते हैं। फर्टिलाइजर्स आज एकदम से हरकत में आए। नेशनल फर्टिलाइजर लगभग 9.25% चढ़ा है। इसके अलावा मद्रास फर्टिलाइजर 8% चढ़ा। जुआरी एग्रो 7.25% चढ़ा है। आरसीएफ में लेटर हाफ में अच्छी खरीदारी हुई, 7.5% की चढ़ाई चढ़ गया। मैंगलोर केमिकल, फैक्ट और दीपक फर्टिलाइजर 5% से 5.5% मजबूत हुए। जो नहीं चले और जहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट विजिबल थी वो था ठीक क्रेडिट पॉलिसी से एक दिन पहले बैंकिंग स्टॉक्स। सरकारी बैंक्स और निजी क्षेत्र के बैंक्स दोनों में ही प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी। सरकारी बैंक में आज कैनरा बैंक 3% हल्का हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 2% टूटा है। पीएनबी, इंडियन बैंक और एसबीआई में भी 1.5% से लगभग 2.25% के नेगेटिव बायस के साथ रिटर्न बैठे। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सभी में ही आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। रियल्टी स्टॉक में एक में डैमेज था, वो था लोधा, लगभग 6% टूट गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज नतीजों के बाद वन वे ट्रैक पे टूटा पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। आज भी 2.25% हल्का हुआ। ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, शोभा जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। एनर्जी स्टॉक, स्पेशली पावर स्टॉक्स में जो पिछले कुछ दिनों के गेंस थे आज थोड़े वाइप आउट होते हुए नजर आए, जिसमें एनटीपीसी लगभग 3.25% टूटा है। टाटा पावर 2% हल्का हो गया। इसके अलावा पावर ग्रिड में और अदानी ग्रीन में मुनाफा वसूली देखने को मिली। और बाजार पर जो प्रेशर डाला था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लगभग 1.25% टूटता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में तो आप जायडस लाइफ को ही पाएंगे। आज तो कमाल का एक्शन था। 5% तेज हुआ। ल्यूपिन 5% तेज हुआ। वायदा कारोबार पे इप्का लैब में रिटर्न स्ट्रॉन्ग थे। इसके अलावा जो फार्मा के अलावा कुछ स्टॉक्स हैं उसमें इंडिया मार्ट 4.5% चढ़ा है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
बैंक ने QIP लॉन्च कर दिया है 2000 करोड़ का, उसके चलते आज लोअर लेवल से आई कुछ खरीदारी, 4.5% के आसपास की तेजी। F&O लूजर्स में बलरामपुर चीनी, इस स्टॉक में आज के सत्र में दबाव था, नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला। गुजरात गैस नतीजों का इंपैक्ट था 4% नीचे, वोडा आइडिया नतीजों का इंपैक्ट था ये भी 4% नीचे, कैनफिन होम्स और LIC हाउसिंग पर भी दबाव देखने को मिला। मिड कैप्स, आज के बाजार में भी कई ऐसे स्टॉक्स जो एकदम से लाइमलाइट में और तेजी बन गए, उसमें था स्यूबेक्स 20%, कल अपर सर्किट लगा था 20%, आज अपर सर्किट लगा है, और रिलायंस जियो के साथ जो टाई अप किया है बाजार ने उसको जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, स्टॉक में खरीदारी हुई है। HLE ग्लास, इस स्टॉक में भी 12% के रिटर्न बैठे। नवनीत एजुकेशन 2 दिन से चढ़ रहा है, अच्छी तेजी में है, 10.5% ये चढ़ गया। ईज माई ट्रिप, रेडिंगटन और इन्फीबीम जैसे स्टॉक 7% से 10% का रिटर्न डिलीवर कर गए। अब आगे क्या होगा देखिए, अभी बाजार बंद होने के बाद यूरोपियन मार्केट्स पे फोकस था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पॉलिसी दरों में इजाफा कर दिया है, 0.5% पॉलिसी रेट्स को बढ़ाया गया है, यानी कि अब इंग्लैंड में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो है 1.75%, जो कि 27 साल का उच्चतम स्तर है, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था कि ब्याज दरें बढ़ेंगी इंग्लैंड में। और अब हमारा जो फोकस रहेगा वो RBI की क्रेडिट पॉलिसी पर रहेगा। कल ये क्रेडिट पॉलिसी आएगी और बिस्तक पे आप सबसे बड़ी कवरेज देख पाएंगे। पहले तो आप लाइव पॉलिसी कवरेज देखेंगे और उसके बाद बाजार के एक्सपर्ट से, इकोनॉमिस्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस RBI पॉलिसी से मायने क्या निकाले जाएं, उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाजार पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन अभी तक यही है कि 0.35% से लेकर 0.5% की रेट बढ़ोतरी जो है वो RBI गवर्नर कर सकते हैं। लेकिन कमेंट्री बहुत अहम रहेगी, खासतौर पे जब इन्फ्लेशन के कूल ऑफ के संकेत मिले हैं, ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटी प्राइसेस में कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या RBI गवर्नर का स्टांस थोड़ा सॉफ्ट होता है कि नहीं, इस मुद्दे पे बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा इस मुद्दे को। लेकिन अभी बाजार फिलहाल इस हफ्ते तो एक ब्रॉड रेंज में कर रहा था कामकाज, ये ब्रॉड रेंज आज ही हो गई, क्योंकि आज एकदम से जब गिरे थे तो 17,161 के लेवल पे पहुंच गए, और आज ही हायर लेवल जो था वो 17,490 का था। तो ये ब्रॉड दायरा तो आज ही बन गया इस हफ्ते का जो रेंज बनी थी। लेकिन अब हो सकता है कि कंसोलिडेशन का फेज जो है, बुल्स और बीयर्स के बीच में जो लड़ाई है, जो टसल है, वो जल्द ही खत्म होती हुई नजर आए। बस बाजार इसी का वेट कर रहा है कि RBI पॉलिसी से क्या आउटकम निकलता है, और हो सकता है जब ये RBI पॉलिसी ओवर हो जाएगी उसके बाद या फिर अगले हफ्ते ये रेंज टूटेगी, ऐसा लगता है। लेकिन ये रेंज किस ओर टूटती है वो पूरा का पूरा जो देखना होगा कि RBI किस तरीके का स्टांस इस बार ब्याज दरों को लेकर लेता है, और GDP आउटलुक और साथ ही साथ जो महंगाई के मुद्दे पे RBI गवर्नर की कमेंट्री क्या होती है। ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कल RBI पॉलिसी बैठक में हम क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेकिन फिलहाल एक कंसोलिडेशन थी, ये फेज पूरा हुआ और कर है एक बड़ा इवेंट जिसकी अब हम तैयारी करेंगे।